Good morning, students. How are you all? Fine? Okay. So, today we are going to start our next chapter, तंतारा वामिरो की कथा। ये पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में गद्य भाग से संकलित है। इस पाठ के लेखक लीलाधर मंडलोई है और लेखक ने इस पाठ में लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप में घटित एक प्रेम कथा का वर्णन किया है। आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का प्रस्तुत पाठ तंतारा वामिरो कथा लेखक लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इस द्वीप के दो टुकड़े की कथा को तंतारा वामिरो की प्रेम कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विदेश को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक प्रेमी युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उस प्रेमी युगल की बलिदान कथा का यहाँ वर्णन किया है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान कर देता है, समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को भी व्यर्थ नहीं जाने देता। यही कारण है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस प्रेमी युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। ये तंतारा वामिरो पर आधारित ये प्रसिद्ध लोक कथा है। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान। निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार। कहा जाता है कि दोनों द्वीप समूह कभी एक ही थे। तो प्रस्तुत पाठ में यहीं रहने वाले युवक तंतारा व युवती वामिरो की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो सबसे पहले हम इस कहानी में देखते हैं दो पात्र आते हैं, एक है तंतारा और एक है वामिरो। तो तंतारा का चरित्र चित्रण हम पहले देखते हैं। तंतारा एक सुंदर, बलिष्ठ व सहयोगी युवक था। वह गांव के सभी लोगों को बहुत प्रिय था। गांव के लोग सभी उसका आदर करते थे। उसे गांव के उत्सवों में भी बुलाते थे। वह समयानुसार पहुंचता था और आवश्यकता पड़ने पर सबकी सहायता भी किया करता था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और उसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण गांव के सभी लोग उसे आदर और मान की दृष्टि से देखते थे। उसके पास लकड़ी की एक बनी तलवार रहती थी जिसे वह सदैव अपने पास रखता था। यद्यपि उसको तलवार चलाते हुए गांव के किसी लोगों ने भी नहीं देखा था, फिर भी गांव के लोगों का ये विश्वास था कि उसकी तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है और इस दैवीय शक्ति के बल पर ही वह अनेक चमत्कारपूर्ण कार्य करता है। एक दिन तंतारा की वो मुलाकात वामिरो से होती है। तंतारा एक दिन बहुत परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे जाता है और बैठकर वहाँ के सौंदर्य को निहार रहा होता है। तभी उसे मधुर श्रृंगारी गीत सुनाई देता है और वह संगीत इतना मधुर था कि वह मदहोशी में उस गीत के स्वर की ओर बढ़ने लगता है। वह उस स्थान पर पहुंचता है जहां से गीत की ध्वनि आ रही थी। तो वह देखता है कि सामने एक युवती मग्न होकर एक श्रृंगार गीत गा रही है। तभी अचानक एक समुद्र की लहर उठती है और समुद्र की लहर उस युवती को नक्श सिक्शते भिगो देती है और इसके कारण युवती श्रृंगार गीत गाना बंद कर देती है। वास्तव में यह युवती वामिरो थी जो लापाती गांव की रहने वाली थी। वामिरो के इस प्रकार गीत बंद कर देने पर तंतारा उससे पूछता है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। तो वामिरो इस प्रकार एक अनजान युवक की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ती है और वह बहुत ही बेरुखी से कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे इस तरह से प्रश्न पूछने का क्या कारण है। तंतारा इस बात का उत्तर न देकर बार बार वामिरो से उस गीत को पूरा करने का आग्रह करता है। तो वामिरो उससे पूछती है कि वह इस गांव का नियम नहीं जानता जो बार बार गीत गाने के लिए कहे जा रहा है। तो यह कहकर वह वापस जाने लगती है। तो तंतारा उससे गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता है कि वह उसे माफ़ कर दे और उसे उसका नाम बता दे। वामिरो उसे अपना नाम बताती है तो तंतारा को ऐसे लगता है कि मानो उसके कानों में किसी ने अमृत खोल दिया हो। इसके बाद तंतारा वामिरो से कल पुनः इसी स्थान पर आने का आग्रह करता। वामिरो घर पहुंचकर तंतारा को बार बार याद करने लगी। उसे अपने लिए जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, तंतारा वैसे ही था। वह जानती थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ
वैवाहिक संबंध होना गांव की परंपरा के विरुद्ध था। उधर तंतारा भी साय होती समुद्री चट्टान पर खड़ा वामिरों की प्रतीक्षा करने लगा। ऐसी बेचैनी उसने अपने शांत और गंभीर जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की थी। इस प्रकार शाम होते ही दोनों पुनः उसी स्थान पर मिले और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गांव की परंपरा के अनुसार कोई भी लड़की या युवती अपने ही गांव के युवक से विवाह कर सकती थी और उन्हीं से मेलजोल बढ़ा सकती थी, जबकि तंतारा और वामिरो अलग अलग गांव के थे। इसलिए इनका मेलजोल जैसे जैसे बढ़ता चला गया, गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। इसी बीच लपाती गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। तंतारा भी वहां गया और वामिरो से मिला। यह देखकर वामिरो की माँ ने तंतारा को बहुत बुरा भला कहा। अन्य लोगों ने भी तंतारा का मजाक बनाया, उसे शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार तंतारा को यूं अपमानित देखकर वामिरो का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह लोगों के तानों से आहत गुस्से से भर गया और अचानक उसका हाथ अपनी तलवार की मुठ पर चला गया। उसने तलवार मैन से बाहर निकाली और उसे पूरी शक्ति से जमीन में घोंप दी और उसे आगे की ओर इसी शक्ति के साथ खींचने लगा। जैसे जैसे तंतारे की तलवार आगे बढ़ती चली गई, जमीन का वह टुकड़ा दो हिस्सों में बंट गया और उसकी एक बड़ी दरार पैदा होती चली गई। तंतारा अपनी तलवार को द्वीप के दूसरे सिरे तक ले गया और पूरा द्वीप दो हिस्से में बंट गया और उन दोनों द्वीपों के बीच लगभग 96 किलोमीटर की दूरी आ गई। कुयोग से जमीन के एक हिस्से पर तंतारा तो दूसरे हिस्से पर वामिरो थी, सो दोनों का मिलन नहीं हो सका। इस प्रकार तंतारा वामिरो का बिछोह और बलिदान का एक सुखद परिणाम भी सामने हुआ। इस घटना से पूर्व दोनों द्वीप के निवासी केवल अपने ही द्वीप के युवक या युवती से विवाह संबंध स्थापित कर सकते थे, परंतु दोनों की त्यागवी मृत्यु के पश्चात यह रूढ़ी परंपरा टूट गई और अब दोनों गांव के युवक युवतियों का विवाह आपस में हो सकता था। इस प्रकार आज दोनों नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के लोगों का मत है कि तंतारा की वो तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसका दूसरा हिस्सा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। तंतारा वामिरो के बलिदान के पश्चात निकोबारी दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे हैं। वैवाहिक संबंधों में आने वाले इस परिवर्तन को शायद तंतारा वामिरो के बलिदान ने संभव किया। आशा है पाठ की संक्षिप्त कथा को सुनकर आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई कठिनाई लगे तो आप इस पाठ को कम से कम 1 या 2 बार फिर से पढ़ें, ताकि आपको किसी भी तरह की कठिनाई जो है वो दूर हो सके। अब आप इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे और फिर से वही बात मैं आपको दोहराऊंगी, कहीं भी कोई कठिनाई लगे पाठ का अध्ययन फिर से करें। थैंक यू।